हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि अपने बिजनेस को हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखिए, इस टाइप के जो कार्ड होते हैं वो होता है क्रेडिट कार्ड। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको वीजा कार्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। तो यहाँ देखिए, क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है जो आपको बैंक प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? अपने कस्टमर। जैसे आप जहां अकाउंट खुलवाए हैं वो आपको बैंक वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड आपको क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा अपने कस्टमर के लिए। किस लिए कराता है वो? कि आप अपना प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड होता है जो आप कहीं भी आप अपना परचेजिंग करने के लिए, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक क्रेडिट कार्ड को दिया जाता है कि आप कोई भी सामान आप इस कार्ड को यूज करके आप खरीद सकते हैं। तो अब सोचिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में पर्सनल जो आपका अकाउंट है उसमें आपके पास पैसे नहीं है। मान लीजिए आपको अभी आपको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। कितना? 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। अब आपके पास आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, पैसा आपको आज कल में ही चाहिए। तो ये, तो अब आप कहाँ से ये पैसा लाएंगे? अगर आप किसी से मांगते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उस समय पे मिल भी जाए। ठीक है, तो आप अगर, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। तो आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप वहां पे जाके उस चीज को, 10,000 का आपने सामान लिया, आपको वहां पे कार्ड दिया, कार्ड आपका वहां पे एक्सेप्ट होगा और वो आपको बैंक अकाउंट से, ये जो होता है क्रेडिट कार्ड जो होता है, ये बैंक के अकाउंट होते हैं, जो बैंक आपको दिया होता है कार्ड, उसके अकाउंट से ये कट जाते हैं पैसे। फिर आपको कुछ दिन, 21 डेज, आपको 21 डेज से लेके 45 डेज तक आपको इंटरेस्ट फ्री होता है। 21 डेज से लेके 45 डेज तक आपको इंटरेस्ट फ्री होता है। जिस दिन लिए हैं उसके उसी डेट पे आपको, उसके बीच में ही आपको इसका पेमेंट जो होगा आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितना दिन को, आप कितना दिन तक आपको 21 डेज तक आपको रिलीफ मिल गया, आपको किसी के पास दौड़ना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ये होता है इसका बेनिफिट। तो आप यहाँ पे समझिए कि आपके अकाउंट से ये जो कार्ड होता है लिंक नहीं होता है, ये बैंक अकाउंट का जो होता है, बैंक जो होता है वो उसके अकाउंट से इसका क्या होता है, ये लिंक रहता है। अब यहाँ पे इसके हम लोग बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे अपने बिजनेस को आप बूस्ट करेंगे। तो यहां देख सकते हैं, यहाँ के आपको, यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज भी है, फायदे भी हैं और नुकसान भी है। हर एक चीज का फायदा भी होता है तो साथ साथ नुकसान भी होता है। यहाँ पे आपको मैं दोनों बताने वाला हूँ। जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड इशू करता है वो आपको बताता नहीं, पूरी जानकारी नहीं देता, सिर्फ आपको एडवांटेज बताएगा, डिसएडवांटेज नहीं। तो आप कोई भी काम करने से पहले आप एडवांटेज भी उसका जाने और डिसएडवांटेज भी जाने, क्योंकि हर कोई ये सोचिए कि आपको 21 डेज या 45 डेज आपको इंटरेस्ट फ्री दे रहा है, तो इसके पीछे भी तो कुछ राज होगा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या है? इजी एक्सेस टू क्रेडिट बहुत सारा। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज इजी एक्सेस टू क्रेडिट फंक्शन एंड डिफर पेमेंट बेसिक विच मीन्स यू गेट यूजर योर कार्ड नाउ एंड पे योर परचेज लेटर। मतलब आप अभी इस कार्ड को यूज कर लें और इसका जो पैसा है वो बाद में आप पे करते रहे, ये आपके लिए फायदेमंद है। मान लीजिए अभी आपको कुछ पैसे की जरूरत है, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए शादी पड़ा है, आपके घर में कोई शादी पड़ा है या कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है, या आपके बच्चों का कोई स्कूल फी जमा करना है, या कुछ लेना है, अर्जेंट चीजें कुछ लेनी है, तो उस समय आप क्या करेंगे? तुरंत आप इसका क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना परचेजिंग कर लेंगे। करने के बाद जो आपने 10,000 का परचेजिंग किया, इसको आपको कितना, 21 डेज से 45 डेज के बीच में आपको पेमेंट करनी हुई। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे? क्या फायदा हुआ कि हमको उस समय तो मेरा काम हो गया, अब आपको थोड़ा देर में पे करना है, और ये याद रहे कि आपको पे करना ही करना है। इसका गलत फायदा उठाएंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा इसमें ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये जो रिलीफ मिला, तो आप वहां पे रिलीफ ले लें और उसका सोचिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको पे कर लें, क्योंकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका एक
मतलब बहुत बड़ा आपको हेल्प मिला यहाँ से, तो आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। दूसरा देखते हैं, building a line of credit. Credit card offer you to change the build of a line of the credit. It is very important to allow the bank to the view and activity credit history. अब आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, देखने के बाद आपका यहाँ आप सही अपना जो अमाउंट ले रहे हो, जो आपने परचेज किया वो अमाउंट अपने सही समय पे आप जमा कर दे रहे हो। तो आपको मानिए यहाँ पे आपका लिमिट था 50,000, 50,000 आपका लिमिट था, मंथली 50,000 खर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिमिट बढ़ाकर वो 1,00,000 रुपए कर देगा। ऐसे जैसे जैसे आप परचेजिंग करते जाएंगे और उसके टाइम पे आपको पेमेंट करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका वहां पे लिमिट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी का कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, उस समय क्या करेंगे? तो उस समय आप कहीं भी फोन करते हैं या रिश्तेदार के पास फोन करते हैं या कहीं भी अपने दोस्त के पास फोन करते हैं, अपने भाई के पास फोन करते हैं, तो उस समय हो सके उनके पास पैसा भी, उनके पास भी पैसा ना हो, तो वहां पे आप ये कार्ड की यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास उस समय ज्यादा पैसे जरूरत, आपका मंथली सैलरी है मान लीजिए 50,000, कितना है, मान लीजिए 50,000 आपका मंथली सैलरी है, बट आपको वहां पे 1.5 लाख की जरूरत पड़ गई, 1.5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो अब आप क्या करेंगे? अब ये बताइए, जब महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो महीने में 1.5 लाख रुपए आप कैसे पे करेंगे? तो वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलता है, वो होता है ईएमआई फैसिलिटी। क्या होता है? ईएमआई आप बनवा सकते हैं, वहां पे आप ईएमआई बना रहे जितना आपको लगे, 5,000 मंथ या 10,000, 10,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ईएमआई बना ले और धीरे धीरे करके पे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50,000 आपका सैलरी है, अगर सारा पैसा इसी में डालेंगे तो आपके पास भी फैमिली है, आपके पास भी आपके बाल बच्चे, एजुकेशन है, रेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आई। तो यहाँ पे आपको ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाता है ईएमआई का, कि आप आसानी से ईएमआई वहां पे बनवा के आप वहां पे अपना लाभ उठा सकते हैं। अगला देखते हैं, इंसेंटिव एंड ऑफर। अब आपको ऑफर भी मिलता रहता है, बहुत सारे ऑफर आते हैं, बहुत सारे कूपन आते हैं, ये सारे इस टाइप के बहुत सारी चीजें आती है। जब वहाँ पर परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पर कैशबैक आपको मिल जाता है। आपने देखा वो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपका वहाँ पे बहुत सारे, जैसे जो चीज़ आपको 12,000 का मिलना होगा वो आपको 10,000 का मिल जाएगा, या 15,000 का मिलना होगा वो भी 10,000 का मिल रहा है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे कैशबैक, उस पर डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, ये आपको ऑफर करता रहता है, समय समय पे आपको ऑफर मिलती रहती है। तो ये होता है इसका बेनिफिट। नेक्स्ट देखते हैं, वो है फ्लेक्सिबल क्रेडिट कार्ड। यू कैन बी अवेलेबल फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट यू पे ऑफ द इंटायर a period of a time of during which you outstanding credit is not to charge interest। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप बीच में समय दे दिया जाता है, उसके बीच में आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई। ये तो इसके थे फायदे। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है। डिसएडवांटेज, मिनिमम ड्यू ट्रेप। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन चीज आती है वो होता है डिसएडवांटेज। देखिए यहाँ पे आपने ईएमआई बनवा लिया, आप ईएमआई बाउंस कर गए, तो वहां पाएगा कि आप मिनिमम ड्यू ट्रेप, मतलब मिनिमम जो आपका एक आता है उसको पे करें। पे करने के बाद मिनिमम आप सोचेंगे बस इतना ही तो करना है, बट उतना नहीं करना होता है। अगर एक भी ईएमआई आपका बाउंस होता है तो बहुत हाई एक्सपेंसिव यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज आपको लगते हैं, बहुत इस पे तगड़ा पेनाल्टी आपको लगेगा। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम 80% लोग इसी में जुट जाते हैं, जो मिनिमम ड्यू ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है। जैसे द बिगेस्ट कॉन ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज द मिनिमम ड्यू अमाउंट दैट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द बिल स्टेटमेंट। आपको टॉप पे ही दिखेगा कि आप इतना नहीं कर पाते तो इतना कर दें। अब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगाना। समझिए यहाँ पे आपका 10,000 का है, कितना है 10 है, तो बोलेगा आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना कर दें, 6,000 कर दें, 6,000 कर दें। अब देखिए 6,000 को करेंगे, इस पे अब ये पूरा इंटरेस्ट आपका 4,000 का भी इंटरेस्ट बनेगा और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट डाल देते हैं।
तो अब वहां से आप फंसना शुरू होते हैं। आप सोचते हैं अरे भाई कितना हम इतना दिन से ईएमआई भर रहे हैं अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें दिक्कत आना शुरू होते हैं। आप सोचें कि जितना जल्दी हो सके आप अपने टाइम लिमिट के अंदर ही उसको खत्म कर लें। अब आता है हिडन कॉस्ट। ये आपको कोई नहीं बताता है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, वो आपको कोई बताता नहीं है, इस समय समय पे कटता रहता है। इसके बारे में आप अच्छे से अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो अच्छे से जानकारी ले लें इसके बारे में। इजी टू ओवर यूज। अब ये सबसे ज्यादा ये दिक्कत यहाँ पे ये आता है कि इतना इजी है कि इसे हम लोग ओवर यूज कर लेते हैं। अब समझिए हम लोग अगर आपके पास इस समय जा रहे हैं मार्केट में, आपके पास 500 रुपए है, तो आप सोचेंगे कि 400 500 के अंदर ही मार्केट कर ले। बट जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अरे पैसे तो बहुत हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी। जो चीजें आपको नहीं यूज वाले होते हैं, जो चीज आपको नहीं खरीदना होता है, वो भी आप वहां से खरीद के लेके आते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है यहाँ पे, कि जिसकी वजह से वो इंसान उसका जितना इनकम है उससे ज्यादा उसमें फंसता चला जाता है। अब मान लीजिए ये गए थे, इनको 2 शर्ट लेना था, ये मॉल गए 2 शर्ट लेना था। मान लीजिए 2000 का एक शर्ट था, तीनों को 4000 का टोटल शर्ट लेना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार शर्ट तो ले लिया, थोड़ा जींस ले लें, थोड़ा सा जूते ले लें। अब देखिए इनका ये क्या होगा, ओवर यूजेज करना शुरू कर दिए। अब इस कार्ड का इनका क्षमता कम था, बट यहाँ पे अपना क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिए, और इनका इनकम तो कम ही रहेगा, बट इसको से इनको बहुत सारा दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे दिक्कतें आती है इसमें। मोस्ट और इम्पोर्टेंट, हाई इंटरेस्ट रेट। जब आपका ईएमआई बाउंस होगा तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लगेगा, बहुत हाई इंटरेस्ट लगता है इसके ऊपर। इफ यू डू नॉट हैव ए क्लियर योर ड्यू, अगर आप क्लियर ड्यू नहीं करते हैं बाय योर बिलिंग यू ड्यू डेट, द अमाउंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट को फॉरवर्ड कर जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन इट, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया जाता है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद से आ गया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये भी बहुत दिक्कत करती है। थ्रो नॉट वेरी कॉमन, देयर आर चांस यू माइट टू बी विक्टिम ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको इससे बच के रहना है। तो ये तो हो गए इसके फायदे और नुकसान जान के। अब यहाँ समझते हैं कि हम लोग इससे फायदा कैसे उठाएंगे, हम लोग इससे फायदा कैसे उठा के अपना काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक रवि है और दूसरा मोहन है। रवि और मोहन, ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास क्रेडिट कार्ड है, दोनों के पास क्रेडिट कार्ड है, इनके पास में क्रेडिट कार्ड है और इनके पास है। ठीक, दोनों को 50 शेयर का लिमिट है, इनका भी 50 शेयर का है और इनका भी 50 शेयर का है। ठीक है। अब ये जो रवि है ये क्या करता है, जो भी सामान, जैसे मान लीजिए अपना कोई इसका बिजनेस है, इसका क्या है, बिजनेस है, इसको पता है कि हम क्रेडिट कार्ड से कैसे यूज करेंगे। अब समझिए इसको मान लीजिए कोई ऑर्डर आया, इसको आ गया 30,000 का ऑर्डर आ गया, कितना, 30,000 का ऑर्डर आया। अब इसकी जेब में पैसे नहीं है, अब वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और मंगाना भी है, तो क्या करेगा, यहाँ से क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा और वो सामान को क्या करेगा, परचेज कर लेगा। परचेज करने पर अगर इसको पता है कि हमको इसमें 10% आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, हमको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ से कितना कमा लिया, 3,000 रुपये यहाँ से आसानी से कमा लिया। और वो कस्टमर क्या करेगा, जब ये सेल कर देगा, उसका ऑर्डर आया और सेल कर दिया, तो सुबह उसको जरूरत था, शाम को उसका सेल हो गया, 3,000 कमा लिया, और शाम को जो कस्टमर ने जो पैसा पेमेंट किया वो इसने अपने अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे इसका देखो, इसी क्रेडिट कार्ड बिना किसी का पैसा लिए, बिना किसी से पैसा लिए, यहाँ पे ये 3,000 रुपये अपना कमा लिया। और इनका क्या है कि ये लायबिलिटीज को खरीदते हैं, लायबिलिटीज को खरीदते हैं, जैसे कार का जो ऑयल पेट्रोल हो गया,
हो गया, शॉपिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि इनके जेब से पैसा निकलेगा और ये धीरे धीरे स्टेप में फंसते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये कार में पेट्रोल भरवाए, डीजल भरवाए, शॉपिंग किए, और जब देखेंगे अरे महीने का तो मैंने 50,000 का सैलरी था, हमने क्या कर दिया 35,000 का तो पहले यूज कर लिया, उसके बाद से रूम रेंट ये वो, तो ये इसमें फंसते ही चले जाते हैं। और ये इंसान जो है ये हर महीने मिनिमम तो 10,000 रुपए आसानी से क्रेडिट कार्ड से कमा लेगा बिना किसी से उधार लिए। तो ये ऐसे काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।